भाद्रपद का महीना आरंभ होने जा रहा है और आज के कार्यक्रम में हम आपको भाद्रपद महीने से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद दो शब्दों से मिलकर बना है, भाद्र और पद। भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद का महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए सबसे बढ़िया महीना, सबसे उत्तम महीना भाद्रपद का महीना है। मन को शुद्ध करने में और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है, गणेश महोत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। यानी भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण की कृपा और भगवान गणेश की कृपा आपको बड़े आसानी से मिल सकती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये 26 सितंबर तक रहेगा। तो जितने दिन भाद्रपद का महीना रहेगा उतने दिन भाद्रपद महीने के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए। जो भी खाइए उबाल कर या पका कर अच्छी तरह से तब खाइए, क्योंकि इस समय कच्चे फलों में, सलाद में इन्फेक्शन हो सकता है। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, रक्तचाप आपका बढ़ सकता है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसीलिए शीतल जल से दोनों समय स्नान करें ताकि आपका आलस्य दूर हो जाए। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा और तुलसी दल को चाय में या दूध में अगर आप उबाल करके पिएं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो भाद्रपद के महीने में सलाद खाने से, कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए और सामान्य नियम ये है कि भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर महीने के अपने व्रत और त्योहार होते हैं,
तो भाद्रपद महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं? देखिए, भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है। श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी भाद्रपद महीने में आता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं और इससे अनंत पुण्य मिलेगा ऐसा माना जाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखिए तो भाद्रपद के दो हिस्से हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश महोत्सव मनाया जाता है। जैसा आपको पहले बताया कि भाद्रपद महीने का संबंध है भगवान कृष्ण के साथ और भगवान गणेश के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा भाद्रपद में कैसे मिलेगी? भाद्रपद के महीने में वैसे तो दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन अगर भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत अर्पित करें, तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने या तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उनका जन्म कराना चाहिए, या कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। 11वें अध्याय का इसका पाठ करना शुभ परिणाम देगा। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आप चाहें तो लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप आप कर सकते हैं। चलिए पंडित जी से एक और प्रश्न लेते हैं। पंडित जी, सवाल आपके सामने ये है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में भाद्र माह में कौन कौन से अचूक उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मुख्यतः भगवान गणेश की पूजा होती है। उसके लिए क्या करें? विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में रोज सुबह उनकी पूजा करें। पूरे महीने सात्विक रहें।
अगर आप पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो हर प्रकार की बाधा आपकी दूर होगी और जीवन की तमाम मुश्किलें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। तो कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करें और शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करें। भगवत गीता का पाठ या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ पूरे भाद्रपद महीने में करना शुभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।